सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे कोडिंग करते हुए या फिर कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हुए, कोई भी नया फ्रेमवर्क सीखते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और सीरियसली कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हो या फिर हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, बट इन रियलिटी तुम्हारा वो पूरा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। एंड जब भी तुम कुछ नया कोई प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे या फिर उसको कोड करने बैठोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि जो इतने दिन से तुम मेहनत कर रहे थे, इतने दिन से तुम ट्यूटोरियल्स देख रहे थे एंड क्वेश्चन सॉल्व होते हुए देख रहे थे, वो तुम खुद नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है एंड बहुत छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं। तो इसलिए टाइम कैसे वेस्ट नहीं करना है एंड अपनी इस जर्नी को एफिशिएंट कैसे बनाना है, इफेक्टिव कैसे बनाना है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, और इस चीज़ को ना हमेशा दिमाग में याद रखना कि तुम कोई भी नई चीज़ सीख रहे हो, कोई भी चीज़ बिगिनिंग से कर रहे हो, चाहे तुम उसके कितने भी रोड मैप देख लो, कितने भी तरीके देख लो, सही तरीके से भी कोई मैजिक ऐसा तरीका नहीं है कि तुम एक दो दिन में उसको पूरा अच्छे से मास्टर कर लोगे। तुम्हें प्रॉपर टाइम लगेगा एंड तुम्हें इसको बहुत मेहनत देनी पड़ेगी, अपना टाइम देना पड़ेगा, अपनी कमिटमेंट देनी पड़ेगी, तभी ये होगा। ऐसा है ना कि अगर तुम ये सोचोगे कि मैं 4 साल से कोडिंग कर रहा हूँ, बट उस 4 साल में ऐसा है कि तुमने 1 महीना किया, फिर 2 महीने ऑफ ले लिया, फिर 1 महीना किया, तो ये बहुत ही इनफेक्टिव तरीका है। तो मैं इस जो भी अभी टिप्स देने वाला हूँ, इससे तुम्हारा वो प्रोसेस बस फास्ट हो सकता है, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ दिमाग में रख के आगे बढ़ना। पहली चीज़ है दैट इज़ कि कोई भी चीज़ ना रैंडमली ऐसे स्टार्ट मत करना। मतलब मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी लोगों को क्या देखा है, मैं खुद यही करता था कि अगर मैंने C++ पढ़ना चालू किया है, थोड़ा सा पढ़ा एंड फिर मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने WebD चालू कर दिया, मैंने HTML चालू कर दिया, CSS चालू कर दिया, फिर 2-3 दिन में ही मेरे को ऐसे थोड़ा बहुत उसमें समझ आना चालू होता है, जैसे ही मैं जावास्क्रिप्ट पे बढ़ जाता हूँ। एंड मतलब ना ऐसे लगता है कि हाँ इसके आगे तो ईजी होगा, मैं समझ लूँगा, तो वो नहीं आता है समझ। जब तक तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तुम आगे बढ़ते जाओगे अगर, तो तुम बस कन्फ्यूज ही होगे आगे जाके एंड इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, पूरा टाइम वेस्ट होगा जितने में तुमने पढ़ा है वो भी। क्योंकि जब तुम वापस उसको कंटिन्यू करोगे तो उसके पुराने वाले बेसिक जो इजी चीज़ें थी जो तुम सीख चुके थे, वो भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे, सिंटैक्स में कंफ्यूज हो जाओगे एंड उससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए कोई एक चीज़ पकड़ो, उसको अच्छे से मास्टर करो। एंड मास्टर भी नहीं करना तो यार एक अच्छे इतने लेवल तक सीख लो कि उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे अब अगर मैं C++ में कोई भी कोड लिख रहा हूँ एंड अगर मेरे को एरे डिक्लेयर करना नहीं आता, मतलब दिक्कत होगी ना। अगर मैं उसके आगे का कितना भी अच्छे से सीख लूँ कि मेरे को उसके अंदर का पूरा कोड आता है बट मेरे को डिक्लेयर ही करना नहीं आ रहा, तो उससे मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसमें टाइम वेस्ट मत करना एंड बहुत ही रैंडमली चीज़ों को पिक मत करो। कोई भी एक स्ट्रक्चर्ड वे ढूंढ लो, कहीं भी नेट पे रोड मैप मिल जाएगा तुम्हें, और नहीं मिल रहा है तो हम चैनल भी बना देंगे, बट ऑब्वियसली बहुत सारे रोड मैप्स हैं, WebD का भी है, AppD का भी है, DSA का भी है। हर चीज़ का एक रोड मैप होता है, एक स्ट्रक्चर्ड पाथ होता है, उसी से जाओगे ना तो जल्दी जल्दी तुम्हें सीखने को मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बैक ट्रैकिंग होती है DSA में, डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, इन सब में ना रिकर्शन यूज होता है। तुम सीधा बैक ट्रैकिंग पे पहुंच जाओगे या फिर तुम सीधा डायनामिक प्रोग्रामिंग करना चालू करोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि तुम्हें रिकर्शन ही नहीं आता है। एंड रिकर्शन एक बार सीख लिया तुमने तो उसमें बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटे छोटे माइनर चेंजेस होते हैं, तो तुम बहुत जल्दी वो सब निपटा लोगे। इसलिए ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही चलना। तो तुम्हारी पूरी कोडिंग की जर्नी को एक स्ट्रक्चर देने में एक रोड मैप तो पक्का काम आएगा ही, बट तुम न्यूटन स्कूल की जो वेबसाइट है ना उसको भी चेकआउट कर सकते हो। उनका एक पूरा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, तुम वो ले सकते हो एंड इसमें ना तुमसे कोई भी अपफ्रंट फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। 6 मंथ्स का कोर्स होगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में जो पहले से SD रोल कर रहे हैं, न्यूटन स्कूल के ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, 150+ स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, तो वो लोग तुम्हें मेंटर करेंगे एंड उन लोगों को पता है वहाँ तक कैसे पहुँचना है, तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। एंड 5 से लेकर 40 लाख पर एनम तक के पैकेजेस लग रहे होते हैं, तुम्हारी स्किल्स पे डेवलप करता है तुमने कितना सिंसियरली कोर्स किया है। एंड बड़ी बड़ी कंपनी जैसे Amazon, अनअकैडमी, न्यूटॉनिक्स, इन जैसी कंपनी में अच्छे प्लेस हो रहे होते हैं, तो तुम वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इससे तुम्हें एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड तुम ऐसे रैंडमली चीज़ों को नहीं करोगे एंड 6 मंथ्स में ही तुम्हारी जो पूरी डेवलपमेंट वाली जर्नी है वो कंप्लीट हो जाएगी एक अच्छे लेवल पे एंड उसके बाद तुम इंडस्ट्री में जाने के लिए रेडी हो जाओगे एंड तुम्हारा काफ़ी टाइम बच जाएगा इससे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि एक ना एक्टिव लर्नर बनो, पैसिव लर्नर मत बनो। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम प्लेलिस्ट देख रहे हो कोई भी जिसमें 50 वीडियो हैं, अब अगर तुम उसको चला के बैठ जाओगे एंड मूवी की तरह देखते रहोगे कि हाँ मेरे को सब समझ आ रहा है एंड ऐसा सोचोगे कि मेरे को ये सब याद रह जाएगा, तो तुम्हें वो याद नहीं रहने वाला। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सीरियसली। एंड जब तक तुम उसको बस देखते रहोगे ना, तो तुमसे क्वेश्चन खुद नहीं होंगे, तुमसे कोई भी चीज़ खुद नहीं बनेगी। मतलब अगर तुम साइट बना रहे हो तो उसमें फ्रंट एंड में तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जैसे फ्रंट एंड में अगर तुम रिएक्ट सीख रहे हो तो उसमें प्रॉप्स एंड स्टेट ये सब होता है, तो ये जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। एंड सीधा ये खाली देख के जब अप्लाई करने जाओगे ना,
तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ की एप्लीकेशन तो मुझे पता है, बट इसका यूज़ कैसे करना है वो मेरे को नहीं आता है। तो अगर तुम पैसिवली इसको लर्न करोगे तो तुम्हें ये सब चीज़ें दो बार करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले तुम एक बार देखोगे, दूसरी बार तुम उसको रिवाइज करोगे, या फिर जब भी तुम काम कर रहे होगे तो तुम्हें पहले वीडियो देखनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही तुम उसको कोड को लिख पाओगे। इसलिए एक एक्टिव लर्नर बनो, पैसिव लर्नर मत बनो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सीरियसली अभी खुद भी काफ़ी बार रियलाइज़ किया कि जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता हूँ तब कोई नई चीज़ सीखना बहुत ईजी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मैंने उसको कितना लेवल तक सीखा हुआ है। बट अगर मैं उसको अच्छे लेवल तक कर चुका होता हूँ एंड उसके बाद प्रोजेक्ट बनाने बैठता हूँ तो फिर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि कोई भी चीज़ को ना याद करने की कोशिश मत करो। जैसे अगर तुम HTML सीख रहे हो उसमें फ्लेक्स बॉक्स होता है, या फिर DSA सीख रहे हो उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं। तो अगर तुम ये सोचोगे कि मैं इसका कोड याद कर लेता हूँ, या फिर इसके सारे टाइप्स याद कर लेता हूँ, या फिर इसके अंदर की सारी क्लासेस याद कर लेता हूँ, तो तुम वो नहीं कर पाओगे। जैसे तुम बचपन में अगर हिस्ट्री का पेपर होता था तुम्हारा तो तुम सारे फैक्ट्स याद कर लेते थे और वही एग्जैक्टली पेपर में आ जाते थे, क्योंकि वो मतलब उसमें कुछ चेंज होने के लिए अभी स्कोप नहीं है। बट कोडिंग एप्लीकेशन बेस्ड होती है, तो इसमें क्या है ना कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज होगी एंड तुम अगर सब याद कर लोगे तो उसको अप्लाई करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि काफ़ी बार एप्लीकेशन उस हिसाब से होती नहीं है जिस हिसाब से लिखी होती है कहीं भी। अगर फ्लेक्स बॉक्स है तो उसके सारे जितने फीचर्स हैं उनको कोड में रन करके देखोगे, सबको ट्राई करके देखोगे, तभी तुम्हें एक बार फिजिकली दिखाई देगा कि ये होता कैसे है, मतलब इसको किस एप्लीकेशन में मैं यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही DSA में है कि अगर तुमने कोई डाटा स्ट्रक्चर सीख लिया एंड अगर तुमने उसका कोड याद कर लिया तो उसमें अगर कोई छोटा सा भी चेंज हो गया, या फिर मतलब बहुत सारे यार वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चन के एंड एक ही कोड काफ़ी सारे वेरिएशंस में काम कर रहा होता है, तो उसमें छोटे मोटे चेंजेस करने होते हैं। लेकिन अगर तुमने याद किया हुआ है, रटा हुआ है एंड तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे ट्रैवर्स कर रहा है एंड ये कैसे चल रहा है पूरा कोड, तो तुम वो छोटे मोटे चेंजेस नहीं कर पाओगे एंड बहुत ही छोटी गलती की वजह से तुम्हारा पूरा कोड गलत हो जाएगा। इसलिए याद करने की कोशिश मत करो, समझो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन याद करने में तुम्हारा ना ओवरऑल इन द लॉन्ग टर्म टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि तुम्हें जब वो वापस रिवाइज करना पड़ेगा तो हर चीज़ वही दो बार करनी पड़ेगी। लेकिन जब तुम एक बार समझ लोगे, थोड़ा सा पहले ही टाइम दे दोगे, तो तुम्हारा बाद में टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड बाद में चीज़ें फास्ट होनी चालू हो जाएंगी। एंड यार लास्ट चीज़ ये है कि बिल्ड करो तुम चीज़ों को, या फिर प्रैक्टिस करो। मतलब मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर तुम 6 महीने खुद पूरी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखने की कोशिश कर रहे हो एंड अगर मैं 6 महीने की इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो इन 6 महीने के एंड में ना मेरे को तुमसे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट्स की, मेरे को काफ़ी ज़्यादा तुमसे आता होगा एंड काफ़ी सारी नई चीज़ें ऐसी होंगी जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना होगा और जो मैंने यूज़ करी होंगी। और उसका एक सिंपल रीज़न ये है कि जब मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो जो चीज़ें मेरे को नहीं आती वो भी बीच में मेरे को टैकल करनी पड़ेंगी। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम्हें जो आता है तुम उसमें ही प्रैक्टिस करोगे एंड वही चीज़ें तुम्हारी क्लियर होंगी जो तुम्हें पहले से आती हैं, फिर जिसका तुमने ट्यूटोरियल देखा हुआ है। लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो नई मेरे को सीखनी पड़ेंगी, या फिर कोई बहुत छोटी सी चीज़ होगी जो मेरे को थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट को अच्छे से रन करने के लिए। ऐसे ही सेम चीज़ DSA के लिए भी होती है कि जब तुम DSA की क्वेश्चन करने बैठोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग साइट पे जब तुम जाओगे, मतलब अगर तुम Geeks for Geeks पे गए, इंटरव्यू बिट पे गए, या फिर तुम लीड कोड पे गए, इन सब में छोटी मोटी वेरिएशंस होती हैं, या फिर जो कोड लिखने का तरीका होता है, जो फंक्शन पहले से बिल्ड करके रखा होता है, वो सब में अलग अलग होता है। तो जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे या फिर एक ही साइट पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हें काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब भी कंपनी का इंटरव्यू होता है वो सारी अलग साइट पे होता है। तो अगर तुम्हें लीड कोड की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है और तुम्हें GFG पे पेपर आ गया तो तुम्हें काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि तुम्हें उसका फॉर्मेट नहीं पता है। तुम वही समझने में काफ़ी टाइम लगा दोगे कि ये जो हमें पहले से इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज़ कैसे करना है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, बिल्ड करो चीज़ें, इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, इससे तुम्हारा टाइम यूटिलाइज ही होगा एंड तुमने जितनी भी पहले आवर्स यूज़ किए हैं उस चीज़ को सीखने में वो सब तुम्हें अब गिव बैक करना चालू करेंगे एंड उनका रिजल्ट तुम्हें यहाँ इस वाले फेज में दिखना चालू हो। सो आई होप तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिली हो। इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाय बाय।